वेतन भत्ता मजदूरी के बराबर है और जब भी महंगाई यहाँ पर एडीजी या आईजी का पदभार में भी हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक महत्वपूर्ण ड्यूटियां उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में 71,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवी प्रतिस्थापित हैं। उत्तर प्रदेश ये होमगार्ड के सभी ड्यूटियां कंप्यूटर द्वारा सॉफ्टवेयर द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। इनका दैनिक भत्ता कांस्टेबल के दैनिक वेतन के बराबर होता है और समय समय पर जो महंगाई भत्ता होता है वो जुड़ता रहता है। हम होमगार्ड के जवान जो स्वयंसेवक हैं वे एक और जहां पर की यूपी 112 की आपात व्यवस्था में पायलट का काम कर रहे हैं, लगभग 9,000 के आसपास ऐसी व्यवस्था में लगे हैं। साथ साथ 5,000 से भी ज्यादा हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेसी, जुडिशियरी तथा पुलिस थानों पर पुलिस के सहायक के रूप में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो लगातार इस पर ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड की ट्रेनिंग को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण करने के लिए इनकी ट्रेनिंग अवधि को 42 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। सरकार ने काफी ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन किए हैं। 12 स्थानों पर ट्रेनिंग कराई जा रही है और 2 नए ट्रेनिंग सेंटर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुल मिलाकर के इन्हें नए वेपन जैसे इंसास की ट्रेनिंग के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ साथ होमगार्ड्स को जो मैंडेट है आपदा प्रबंधन में उसके लिए तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में राहत आयुक्त के द्वारा व्यवस्थापित ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और अब इस समय लगभग 4,000 से ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग कर चुके हैं। इनका कभी भी उपयोग कोई भी आपदा आने पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने विगत में महाकुंभ में 14,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी हैं। कई लोगों की जान बचाया, कई दिव्यांगजनों को दर्शन कराया, पूजा कराया और स्नान करवाया और बहुत सारे लोगों की दुआएं हासिल की हैं। होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश पूरे देश का अग्रणी विभाग है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रोफेशनलिज्म हो और इनकी सेवाएं आम जनता तक गुणवत्ता के साथ पहुंचे। 44,000 होमगार्ड। As you explained the many beneficiary points of your department, what is the impact of and बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एआई का तो हर जगह जुड़ रहा है। यही विभाग है जो कि आप कह सकते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश शासन का कोई विभाग हो जहां पर कि इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो इनके ड्यूटी डिप्लॉयमेंट और सारी चीजें हम निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं और भविष्य में यदि कोई अन्य चीजें आती हैं तो उसको एआई का भी हम उपयोग करेंगे। सर जैसा कि स्थानों पे जब होगा नहीं आता है, ऐसी समस्या नहीं आती सर देखने में आया है वो मैं कह रहा हूँ। सही बात। देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी स्वयं सेवक का स्थान किसी भी सरकारी कर्मी से ज्यादा है। स्वयं सेवक ये स्वयं सेवक है तो किसी भी स्वयं सेवक को आप कहेंगे समाज में उनकी इज्जत किसी स्वयं सेवक की एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी ये व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, किसी थाने पर बहुत सारी चीजें इंटरपर्सनल रिलेशंस हो सकती हैं, अन्यथा हम लोग प्रयास करते हैं कि इनके सम्मान के साथ कोई बात ना हो और ये अच्छी तरह से ड्यूटी करें। सर क्या ड्यूटी के दौरान जो है स्वयं सेवक जो आपके अधिकारी हैं वो बिना वर्दी के काम कर सकते हैं और लगातार देखे जाते हैं कि वो बिना वर्दी के होते हैं? कौन सर क्या कहेंगे? कौन से अधिकारी? सर ड्यूटी के दौरान उन्हें वर्दी में ही होना चाहिए। वर्दी भत्ता में उनको इसीलिए मिलता है। 44,000 भर्ती का जो रास्ता है वो कब तक साफ हो जाएगा, उसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं। तो ये मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इस बारे में कोई कमेंट करने के लिए, तो इसलिए जो है आप कई बार पूछा जाता है, लेकिन हम लोग भर्ती का काम सरकार का है, हम तो केवल एग्जीक्यूशन का काम है। सर उन कंपनी कमांडर के लिए क्या कहेंगे सर जो बिना वर्दी लगातार कोई भी इस तरह का है ड्यूटी में डिरेक्शन माना जाएगा
और ड्यूटी के प्रति उनकी लापरवाही मानी जाए। निश्चित रूप से इसमें कोई भी कोताही नहीं है ड्यूटी के प्रति, यद्यपि कि हम वेलफेयर के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन किसी तरह से ड्यूटी के जो गड़बड़ी है तो उसके लिए किसी जीरो टॉलरेंस। सर पिछली तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया सर, 3 वर्षों में होमगार्ड विभाग को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या और अचीवमेंट होमगार्ड विभाग के द्वारा किए जाएंगे? मेरा अपना मानना है कि अभी जो लड़के हैं उनको और अच्छी तरह से ट्रेन किया जा सकता है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निर्देश दिया है कि आपदा में इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। बहुत सारे पुलिस फोर्स की भर्ती बहुत तेजी से हो रही, तो वो कभी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो हमारे होमगार्ड्स के जवान गांव में रहते हैं, आम जनता के साथ घुले मिले रहते हैं, तो आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार हमसे खुद भी व्यक्तिगत जब मुलाकात हुई तभी कहा कि इनको आपदा में ट्रेनिंग कराइए और इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद बहुत सारी आपदाएं भी बहुत फ्रिक्वेंट हो गई हैं और बहुत ही भयावह होती जा रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी आने वाले समय में आपदा प्रबंधन में। सर हाईएस्ट पेइंग प्रदेश है अपने स्वयं सेवकों को। दूसरी, ये सरकारी सेवक नहीं है, समानता की कोई बात नहीं है, ये हमेशा रहता है। ये जो है स्वयं सेवी संस्था है, इसको और स्वयं सेवक वॉलंटियरिज्म को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार चल रहा है, और यदि कोई बात आएगी तो किया जाएगा। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना हो सकता है उतना इनके वेलफेयर के लिए, इनके भत्ते के लिए पूरा प्रयास